हमारी और उनकी पोस्टों का फासला वो तकरीबन 80 मीटर से स्टार्ट हो जाता है और हम सिर्फ फोकस्ड फायर करते रहे हैं, जबकि उधर से जब फायर आता रहे तो हमारे आवाम का भी नुकसान। ओवरऑल जो हमारी इनके साथ इनकाउंटर होता है तो हम उन पे इन दी एंड हावी हो जाते हैं अपनी जारहाना फायरी प्लान की वजह से। जी, इस वक्त लीपा की जैसे कि मैं बात कर रहा था, लीपा में हैं और लीपा सेक्टर में सबसे ये हार्ड सेक्टर है, ये दुश्वार गुजार तरीन है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल राउफ साहब हैं, वो इस सेक्टर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी कर्नल साहब बताइएगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पुरखतर इलाके में तैनात है। जी जी, ये इलाका जो हमारे सामने दुश्मन का इलाका है वो नौगाम कहलाता है। इस इलाके की ना सिर्फ दिफाई अहमियत है बल्कि ये जोग्राफियाई एतबार से भी अहमियत का हामिल है। इसी वजह से माजी में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम हासिल करने के लिए कई मरतबा यहाँ पे हमला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिपाह ने तमाम मौक़े के ऊपर अपनी जारहाना दिफाई हिकमत अमली की वजह से और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से हमेशा दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों अफवाज की जो पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो इंतहाई करीब मोर्चाबंदी में है और तीनों तरफ में जी इंतहाई करीब है और मोर्चाबंदी में है। इसी वजह से ना यहाँ पे ऑफिसर्स और जवानों को हमा वक्त मुस्तैदी और अलर्टनेस का मुजाहरा करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान और ऑफिसर्स इसका भरपूर बेहतर तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं। बीच के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल इंडियन पोस्ट करीब तरीन है। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ से जो हमारी और उनकी पोस्टों का फासला वो तकरीबन 80 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो नज़दीक तरीन पोस्ट हैं वो 70 मीटर 80 मीटर पे हैं और फिर आगे इस तरह बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जब सीज़ फायर वायलेशन होती हैं और दुश्मन जब फायर खोलता है तो वो बिला झिझक फायर खोलते हैं। यहाँ पीछे हमारे निहत्ते अवाम भी मौजूद हैं तो वो उनका ख्याल किए बगैर कोलेटरल डैमेज का ख्याल किए बगैर फायर करते हैं, जबकि हमें जब जवाबी कार्रवाई करनी होती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि पार भी हमारे कश्मीरी भाई हैं तो हमें सिर्फ पोस्टों के ऊपर कारगर फायर गिराना पड़ता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब फायर का एक्सचेंज होता है। क्योंकि बिल्कुल LOC के उस क्रॉस में मुसलमानों की आबादी और यहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी और ज़ाहिर है आपको एग्जैक्ट निशाना लेना पड़ता है उनकी पिकेट्स का। और कितनी दफ़ा उनकी पिकेट्स तबाह हो चुकी हैं, रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं क्योंकि ये हार्ड ट्रेंड सेक्टर है ये। जी अभी तो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है जी। लेकिन इससे पहले आप माजी में जब जी। फायर खुला है तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मौके के ऊपर उनकी पोस्टों का नुकसान किया गया और तबाह किया गया और हम सिर्फ फोकस्ड फायर करते रहे हैं, जबकि उधर से जब फायर आता रहे तो हमारे अवाम का भी नुकसान हुआ। अच्छा, वो अभी थोड़ा सा देखा गया कि उनकी पिकेट्स हाइट्स पर हैं जी और हमारी थोड़ी सी लो एंगल पर करके है, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जवानों को हर वक्त किस तरीके से चाक को चौबंद रहना पड़ता है ताकि दुश्मन की मकारी से बचा जाए? किसी हद तक आप बात ठीक कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर में ज़्यादातर जो दुश्मन की पोस्टें हैं वो ऊंची हैं और जो टेरेन का लेआउट है हमारी पोस्टें थोड़ी सी हाइट में नीचे हैं, लेकिन वाइस वर्सा ये फिर हम उनको काउंटर कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। जिधर हमारी पोस्टें ऊपर हैं तो जारहाना फायरबंदी और जारहाना फायरिंग प्लान से हम इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो उसका ओवरऑल जो हमारी इनके साथ इनकाउंटर होता है तो हम उन पे इन दी एंड हावी हो जाते हैं अपनी जारहाना फायरी प्लान की वजह से। मेन आम सिटी से बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया थोड़ा सा वीक है। बर्फ़ वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हाइट काफ़ी है इस एरिया की, तो इस लिहाज से बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस लिहाज से काफ़ी सारी जो सिविल पॉपुलेशन है यहाँ से वो माइग्रेट करके विंटर के सीज़न में पीछे चली जाती हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़रा थोड़ी सी कदरे कम पड़ती है। इस इलाके के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस रोड पे अभी आप ट्रैवल करके आए ये रोड सर्दियों के दिनों में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नो। सोल्जर मौजूद रहते हैं और उनको मौजूद रखने के लिए यहाँ पे समर सीज़न में हम अपनी कंप्लीट राशन की डंपिंग, कंप्लीट एमिनेशन की रिप्लेनिशमेंट, कंप्लीट जो मेंटेनेंस है हमारी डिफेंसेस का जो मेंटेनेंस है, जो हमारे जवानों की ट्रेनिंग है स्नो में रहने के लिहाज से, वो सारी हम इस समर सीजन में कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जवान उस सख्त मौसम में
यहाँ पे रह सकें। अच्छा बताइएगा, ये गांव जो नज़र आ रहे हैं, नाला है, नाले की उस तरफ ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ने जो कब्जा किया हुआ है, उनकी फोर्सेस हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया अब्बासी साहब। ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है अभी, इस नाले के दरमियान में से LOC गुजरी है। नाले के दूसरी साइड पे अगर आप देखें, जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का है, हमारा एरिया है, और इंडियन आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया, जबरी कब्जा। जी बिल्कुल। जो आबादी आपको नाले से दूसरी तरफ नज़र आ रही है, आज़ाद कश्मीर की आबादी है। दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ दोनों तरफ। अच्छा, गांव उस तरफ कौन सा है? इंडिया का कौन सा जिला पड़ रहा है वहाँ? यहाँ इस तरफ ये जो आपको सामने गांव नजर आ रहा है, इसका नाम चिराट है। ये जो बिल्कुल आपको सामने गांव नजर आ रहा है, जो दूसरी तरफ LOC के दूसरी तरफ जो दुश्मन का एरिया आपको नजर आ रहा है, वो बांडी कहलाता है, जो गांव का नाम है। सीज फायर जब नहीं होता था तो उस वक्त, क्योंकि अभी तो हाइट के ऊपर है, इंडियन आर्मी बैठी हुई है, हमारी पोस्ट काफ़ी निजी सतह पर है, आबादी दोनों तरफ अतराफ में मुसलमानों की, तो किस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान ट्रुप्स के लिए यहाँ पर क्रिएट होती थी दुश्मन की तरफ से? इस पोस्ट को अगर आप आइसोलेशन में देखें तो ये आपको वाकई नीचे नजर आएगी। जबकि जो मैंने आपको पोस्टें दिखाई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडियन आर्मी की जो पोस्टें मैंने आपको दिखाई हैं, उनके बिल्कुल एडजेसेंट सामने हमारी बहुत सारी पोस्टें लेयर्स के अंदर आपको नजर आएंगी, जो अभी बिल्कुल घने जंगल की वजह से आपको नजर नहीं आ रही। तो जहाँ तक बात है इस पोस्ट की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, समर के सीज़न में हम कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट अपनी राशन की, एमिनेशन की, वो कर देते हैं, ताकि विंटर के सीज़न में जब सारे ट्रैक्स वगैरह बंद हो जाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमें किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना। अच्छा, इस साइड पर, ये जो पाकिस्तानी इलाके, इस साइड पर भी हमारी पोस्ट है, वहाँ पर जंगल में जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और पैदल रास्ते हैं, जाहिर है। जी बिल्कुल, पैदल रास्ते हैं। इंतहाई टफ लाइफ, यानी फौज जी की लाइफ एक जो है कि आप देख लें कि इतने सर्द मौसम में, सर्द ना भी हो तो गर्म मौसम में, आपने इन जंगलात में से गुजरते हुए, ये जो चट्टाने हैं, इनको तर करते हुए आप ऊपर अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, आपस में क्या कम्युनिकेशंस क्या होती है? कि पोस्टें बहुत करीब करीब ही होती हैं, सीज फायर भी है, तो जवानों के दरमियान में कोई गुफ्तगू भी होती है? हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू होती है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, और बहुत सारी लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन बहुत सिक्योर है वो। ऑफ एंड ऑन हमारी बहुत जो सारा दिन का जो नॉर्मल मामला एक पोस्ट के दूसरी पोस्ट से जिस भी ऑपरेशनल मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, वो सारा दिन उसी कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस होते रहते हैं।